बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। तो जी आज मैं आप लोगों के लिए बग़ैर मक्खन, बग़ैर अंडे और बग़ैर ओवन बिल्कुल बेकरी स्टाइल के ना 5 डिफरेंट टाइप के कुकीज़ बनाने की रेसिपी को लेकर आई हूँ। तो चलें उसको हम बनाना स्टार्ट करते हैं। उसके लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर ले लिया 6 खाने के चम्मच भर के घी को, साथ ही साथ 6 खाने के चम्मच भर के इसके अंदर मैंने शामिल कर दी है पाउडर फॉर्म में चीनी। चीनी जो घर में नॉर्मल जो मौजूद होती है ना, उसको आप ग्राइंडर जार में डाल के पीस लेंगे तो पाउडर फॉर्म में आ जाएगी। फिर शामिल कर रही हूँ मैं इसके अंदर 1 टीस्पून भर के वनीला एसेंस। उसके बाद आप जो है हैंड बीटर की मदद से ना इसको अच्छे से ना 1 मिनट तक फेंट लीजिएगा। ये मौजूद ना हो तो आप फोर्क की मदद से भी इसको फेंट सकते हैं। इंशाल्लाह आपको बिल्कुल भी नीड पेश नहीं आएगी लैक्टिक बीटा वगैरह की, ठीक है। बस 1 मिनट तक आप जब इसको फेंट लेंगे ना तो कुछ इसकी शक्ल इस तरीके से हो जाएगी कि एकदम ना ये वाइट कलर में आ जाएगा, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं। बस जी यहाँ पर ये डन हो गया था। उसके बाद एक अदद स्ट्रेनर रख के मैंने इसके अंदर छान कर जो है ना मैदा शामिल कर देना है, छन्ना रख कर, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर 1 है ना हाफ कप ले लिया है मैदा ऑल पर्पज़ फ्लावर, ठीक है। अच्छे से आप जब भी बेकिंग वगैरह करें तो मैदा जो भी है ना आप उसको छान कर इस्तेमाल किया कीजिए, ताकि इसके अंदर जो भी इस तरीके से कच्चा वगैरह रह जाए ना वो निकल सके, ठीक है। अब अच्छे से मैदा जब आप छान कर शामिल कर देंगे तो इसको आपने ना मिक्स करना है, ठीक है। मिक्स करने के बाद इसके बाद मैंने इसके अंदर शामिल कर देना है 1 टीस्पून भर के बेकिंग पाउडर, और अब मैंने ना इसको गूंदना स्टार्ट करना है, ठीक है। तो यहाँ पर ना मुझे इस पॉइंट पे लगा कि थोड़ा सा जो मेरा आटा है वो थोड़ा सा ड्राई फॉर्म में, तो मैं इसके अंदर घी को थोड़ा सा और शामिल कर रही हूँ। तो इस पॉइंट पे मैंने 2 खाने के चम्मच भर के इसके अंदर घी अगेन शामिल किया, ठीक है। अगर जैसे आपको लगे कि आपका आटा ड्राई फॉर्म में है, आपको लगे कि गूंदने में आपको मुश्किल पेश आ रही है, तो आपने घी डालकर ही ना इसको गूंदना है। दूध या पानी का आपने इस्तेमाल नहीं करना है इसके अंदर, सही है। तो यहाँ पर हल्के हल्के करके आप घी को शामिल कीजिएगा और आपका आटा बहुत ही अच्छी तरीके से गूंद के हो जाएगा डन यहाँ पर, जैसे कि आप देख रहे हैं। क्योंकि गर्मियाँ ये घी जो है ना जब आप इससे गूंदना स्टार्ट करेंगे ना तो ये मेल्ट होना स्टार्ट होगा इसके अंदर, तो ये खुद ब खुद ही जो है ना आपका आटा गूंदने में आपको बिल्कुल भी जो है ना मुश्किल पेश नहीं आएगी, ये ईजिली आटा आपका गूंद सकेगा। तो यहाँ पर देखिए हमारा परफेक्टली मीडियम सॉफ्ट सा जो डो है वो बिल्कुल डन हो गया है। अब चलें अब इसको हम डिवाइड कर लेते हैं 5 डिफरेंट पोर्शन में, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने 5 अदद बोल्स ले लिए हैं, उसको मैं डिवाइड कर दूंगी। जो हमने डो प्रिपेयर करके रखा हुआ था इक्वली मैंने 5 पोर्शंस में ना इसको कर दिया डिवाइड। अब जो से भी कुकीज़ आप जितनी क्वांटिटी में बनाना चाहते हैं ना उतने पोर्शन में जो है ना आप डो को डिवाइड कर लीजिएगा। जो से आपने ज़्यादा बनाना है तो आप थोड़ा सा उसके लिए ज़्यादा डो रख लीजिएगा, सही है। मैंने इक्वली यहाँ पर डिवाइड किया हुआ है। अब सबसे पहले मैंने यहाँ पर जो कुकी तैयार करना है ना वो बिल्कुल प्लेन सिंपल होगा। तो क्या करना है, मैंने इसको जो है ना छोटे छोटे से ना राउंड शेप में जो है ना इसको शेप दे लेना है। आप शेप अपनी मर्ज़ी से कोई सा भी यहाँ पर दे सकते हैं। स्क्वायर शेप दे लीजिए, ट्रायंगल शेप दे लीजिए। मैं यहाँ पर बिल्कुल जो कुकी वाला शेप होता है ना वो वाला दे रही हूँ। इसके अलावा जो है आपके पास अगर कुकी कटर है तो उससे भी आप इसको शेप दे सकते हैं, ठीक है। लाइक हार्ट शेप दे लीजिए या स्टार शेप दे लीजिए, जो सा भी आप देना चाहें। तो यहाँ पर देखिए मैंने यहाँ पर कुकीज़ बना के तैयार कर लिए, तकरीबन 7 अदद मेरे पास यहाँ पर डन हो गए, ठीक है। उसके बाद मैंने यहाँ पर ले लिया स्ट्रॉबेरी जैम। तो उसको ना मैंने इसके अंदर सेट करना है। बिल्कुल आपके पास जो स्ट्रॉबेरी जैम मौजूद है या कोई सा भी जैम मौजूद है आप वो रख सकते हैं। बेसिकली जो बाज़ार में मिलते हैं ना बेकरी में कुकीज़, वो स्ट्रॉबेरी जैम के साथ ही मिलते हैं। जो घर में मौजूद आपके पास स्ट्रॉबेरी जैम रखा हुआ है उसको आपने क्या करना है, इसके ऊपर जो है ना सेंटर में इस तरीके से थोड़ा सा आपने प्रेस करना है, बिल्कुल थोड़ा सा लाइटली प्रेस कीजिएगा वरना आपके ब्रेक हो जाएंगे कुकीज़, ठीक है। उसके बाद आपने छोटे छोटे पोर्शन में ना इस तरीके से जैम को उठा के जो आपने होल प्रेस करके किया हुआ था ना उसके अंदर ये जैम आप रख दीजिएगा कुछ इस तरीके से, ठीक है। बस ये वाले कुकीज़ हो गए हमारे परफेक्टली डन। इसको हम साइड में रखते हैं। अब दूसरा वाला बोल उठाते हैं, इसको जो है हम बनाना स्टार्ट करते हैं। इसको भी हमने फ़िलहाल जो है ना प्लेन ही रखना है। तो यहाँ पर देखें इसको भी मैं अच्छी तरीके से ना वैसे शेप दे लूँगी। बहुत ही अच्छे से आपने डो प्रिपेयर किया हुआ होगा तो आपको बिल्कुल भी मुश्किल पेश नहीं आएगी शेप देने में। अब मैंने यहाँ पर ले लिए ऑलमंड्स। तो सेंटर में मैं इसको प्रेस करके जो है ना बादाम को जो है ना लगा दूंगी। इसकी जगह आप पिस्ता लगा सकते हैं, पीनट्स लगा सकते हैं चॉप करके, पूरे के पूरे जो है ना पीनट्स चॉप करके लगा सकते हैं, काजू भी लगा सकते हैं, जो से भी आप लगाना चाहें ड्राई फ्रूट वो इसके ऊपर लगा सकते हैं, ठीक है। तो सिर्फ और सिर्फ एक डो की मदद से आप जो है मुख्तलिफ़ किस्म के बिस्किट्स कुकीज़ ईजीली घर में बना सकते हैं। और यकीन कीजिए ये बिल्कुल बेकरी टाइप के ही होंगे, कोई भी 19-20 का फ़र्क इसके अंदर बिल्कुल भी मौजूद नहीं होगा। तो यहाँ पर 2 कुकीज़ हमारे बन के हो गए डन। तीसरे के लिए मैंने 1 खाने का चम्मच भर के यहाँ पर ले लिया वाइट जो ज़ीरा होता है ना, वो सफ़ेद ज़ीरा आपने लेकर अपने डो में डालना है और अच्छे से उसको मिक्स कर लेना है। प्लेन ज़ीरा, रोस्टेड वगैरह बिल्कुल भी नहीं कीजिएगा, ठीक है। बस वो डाला आपने, ज़ीरा डाल के अच्छे से डो के साथ उसको मिक्स करना है और इस तरीके से इसको भी आपने कुकी का शेप दे लेना है। तो यहाँ पर देखिए हमारा तीसरे जो डिफरेंट टाइप के कुकीज़ हम लिस्ट बना रहे हैं ना, तीसरा वाला भी हमारा हो गया एकदम बन के डन। और ये बिल्कुल इतने मज़ेदार से ज़ीरा कुकीज़ बन के तैयार होंगे ना
जो पैकेट वाले होते हैं ना सेम वैसे इसका फ्लेवर होगा। तो यहाँ पे हमारे ज़ीरा कुकीज़ भी हो गए हैं डन। अब चलें हम अपने फोर्थ वन की तरफ चलते हैं। तो उसको हमने कैसे बनाना है ना बिल्कुल मज़ेदार सी रेसिपीज़, कम मेहनत में कम सामान के साथ घर में बेस्ट रेसिपी बन के तैयार होती है ये वाली। अब आपने देखें फोर्थ वन की तरफ चलते हैं। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर चॉकलेट चिप्स ले लिए थे, उसको मैंने अपने डो में डाला और मिक्स किया। तो यहाँ पर हमारे पास जो है ना चॉकलेट चिप्स कुकीज़ भी बन के हो जाएंगे डन। बस जितनी क्वान्टिटी में आप डालना चाहते हैं चॉकलेट चिप्स वो डाल के आपने डो के साथ उसको मिक्स करना है और इसको भी अगेन वही सेम वाला शेप दे लेना है, राउंड शेप वाला, ठीक है। तो यहाँ पर देखें कितना परफेक्ट आपने डो प्रिपेयर किया हुआ है कि आपको बिल्कुल मुश्किल पेश नहीं आ रही और ना ही ये ब्रेक हो रहा है डो। बस इसी तरीके से आपने जो है डो को प्रिपेयर करना है। अगर ये ब्रेक हो तो आपका डो जो है ना वो अच्छे से आपने प्रिपेयर नहीं किया हुआ होगा, ठीक है। बस यही एक छोटी सी टिप है, उसको आपने चेक कर लेना है। तो आपके जो है परफेक्टली एकदम बेकरी स्टाइल के कुकीज़ बन के डन हो जाएंगे। ऊपर से थोड़े से मैंने चॉकलेट चिप्स जो है वो अगेन लगा दिए ताकि वो अच्छे लगें देखने में, ठीक है। सारे के सारे हमने ऐसे प्रिपेयर कर लेने हैं और झटपट से हमारे जो 4 किस्म के हैं ना मुख्तलिफ कुकीज़ वो भी बन के हो गए डन। और बहुत ही ईजी हैं ये, बहुत ही आसानी के साथ बन के तैयार हो जाते हैं। कोई ओवन, कोई बटर, कोई अंडे की ज़रूरत पेश नहीं आएगी। टेस्ट बिल्कुल इनका बाजार जैसा ही होगा इंशाल्लाह। तो यहाँ पर हम फिफ्थ वन की तरफ चलते हैं। उसके लिए मैंने यहाँ पर अपना जो डो है उसको लेकर बिल्कुल सिंपल सा जो ना वही अगेन प्लेन सा जो है ना आपने इसको बिस्किट कुकी का जो है शेप दे लेना है। उसके बाद मेरे पास यहाँ पर डेसिकेटेड कोकोनट यानी कि जो पिसा हुआ खोपरा होता है वो आपने लगाना है इसके। बस आपने जो ना इसको क्या करना है ऊपर से और नीचे से ना इसको मिक्स करके ना कोट कर लेना है। पूरा का पूरा खोपरे वाला जो आपका कुकी है ना वो बन के हो जाएगा डन। तो चलो इसको बेक करने के लिए रख देते हैं। तो यहाँ पर मेरा जो पतीला ले लिया था ना मैंने वो बिल्कुल भी प्री हीट नहीं किया हुआ था। तो आपने जो है सिंपल आपने रखना है पहले पतीले को, फिर अपनी डिश रखनी है जो भी बेकिंग ट्रे आपने ली हुई हो उसमें आपने क्या करना है 5 मिनट के लिए आपने हाई फ्लेम पर करना है इसको। और फिर उसके बाद जो है ना 25 से 30 मिनट के लिए जो है ना आपने इसको मीडियम टू लो फ्लेम पर बेक होने के लिए रख देना है, एकदम लो फ्लेम पर, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पर देखिए हमारे कुकीज़ बिल्कुल अच्छे से बनके तैयार हो गए थे। जब ये निकालेंगे ना आप तो गरम गरम इसको मत निकाल लीजिएगा, थोड़ा सा इसको टाइम दीजिएगा। जब ये ठंडे हो जाएँ, रूम टेम्परेचर पर आ जाएँ तब आप इसको निकालिएगा, क्योंकि गरम गरम होते हैं ना तो ये ब्रेक हो सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए मैं इसका बैक साइड भी दिखा रही हूँ आपको, ये बिल्कुल भी नहीं जले हुए और मैंने ट्रे में बिल्कुल भी कोई बेकिंग पेपर वगैरह कुछ भी नहीं लगाया हुआ था। बस ट्रे को आपने सिंपल सा घी या ऑयल की मदद से ग्रीस कर लेना है और उसके बाद इस तरीके से जो ना अपने कुकीज़ अपने सेट कर लेना है। यहाँ पर देखिए माशाल्लाह कोई भी कुकी नहीं जला हुआ हमारा, ऊपर से भी कलर अच्छा आया है और नीचे से भी बिल्कुल भी नहीं जले हुए। बिल्कुल बाजार से बेहतर कुकीज़ अब आप घर में खुद तैयार कर सकते हैं। तो ये वाली रेसिपी इंशाल्लाह मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छी लगेगी, आपके लिए फ़ायदेमंद भी है, सस्ती और मज़ेदार। इसको ट्राई कीजिएगा। रेसिपी अच्छी लगती है तो फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। यहाँ पर देखें खस्ता और मज़ेदार से हमारे कुकीज़ बनके डन हो गए, आराम से टूट रहे हैं, इतने कोई मज़ेदार थे ना ये कि मुंह में जाते ही घुल रहे थे। इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा, अच्छी लगती है तो फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हम फिर मिलेंगे, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।